वो तो भूंजा पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे वो तो अपने कौन होरहा पार्टी करते हैं, उनके बाबूजी लौंडा का नाच देखते थे, ऑर्केस्ट्रा का नाच देखते थे। अब तेजस्वी यादव भूंजा पार्टी पर बोलने लगे। भूंजा खाना बिहार की संस्कृति है, बिहार की पहचान है। इनके बाबूजी सतुआ सान के खा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग भूंजा खा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भूंजा खा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। सतुआ भूंजा हो रहा, अब मकई या बाजरा खाली लालू यादव जी के परिवार के लिए बना है। तो तेजस्वी जी को भी कहिए कि भूंजा खाएं, पेट बहुत फुला लिए हैं। तो खिला देंगे, सतुआनी खिलाएंगे, बढ़िया से सतुआनी मनाएंगे। अब कभी तेजस्वी यादव कुछ बनने उनने वाले नहीं हैं, चुनाव हारने वाले हैं। बात समझ गए ना, एकदम तय हो गया है। तेजस्वी यादव खुद चुनाव हार जाएंगे। तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे। इतना चिहा कह रहे हैं आप? चिहाने का बड़ी बात कह दी है। बड़ी बात कौन सी, हम तो रोज कह रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बार बिहार विधानसभा में राघोपुर की जनता नमस्ते करने जा रही है। लालू यादव के दल का अगर सरकार आ गया, लालू यादव के विचार का अगर सरकार आ गया, लालू यादव के सिद्धांत का अगर सरकार आ गया, जो आने होने वाला नहीं है, अगर गलती से सपनों में आ गया तो सबसे पहले मेहरारू जा आयोग बनेगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार के सियासत गरमाई हुई है, जमाई की मांग हो रही है, मेहरारू आयोग की मांग हो रही है। और आज हमारे साथ जो हैं युवा चेतना के सुप्रीमो हैं रोहित सिंह जी, नेता हैं, और देख लीजिए यहाँ पर मौजूद भी हैं हमारे साथ में। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं एनडीए पर, कह रहे हैं कि नेशनल दामाद आयोग है एनडीए का मतलब, और इन लोग को जमाई आयोग बना देना चाहिए, मेहरारू आयोग बना देना चाहिए। परिवारवाद का आरोप है आप लोग पर। मेहरारू आयोग जिसकी पैरोकारी बाबू तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के चश्मो चिराग कर रहे हैं तो ठीक है ना, कर रहे हैं। उनके पूज्य पिताजी बिहार को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, तंगहाली कंगाली के चौराहे पर ले आकर कटोरा लेकर छोड़ देने वाले लालू यादव ना मेहरारू आयोग के जनक हैं। जब मुर्गी, बकरी, भैंस, गाय के निवाला के चोरी के आरोप में, चारा चोरी के आरोप में लालू यादव जी जेल जा रहे थे और कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो सबसे पहले मेहरारू आयोग के प्रस्तावक के रूप में लालू यादव बिहार की राजनीति में परिचित हुए समाज से। और लालू यादव जी ने अपनी धर्मपत्नी बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। भाई लालू जी ना बनाए, तो लालू जी के जो लाल हैं बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव, वो अपने बाबू जी के ना विचार को आगे बढ़ावेंगे। कर्पूरी जी के विचार को तो आगे बढ़ाने की क्षमता लालू जी में नहीं थी, तो उनके लाल तेजस्वी यादव में कहाँ से होगी? ठीक है, तो कह रहे हैं बाबू तेजस्वी यादव। लालू यादव के दल का अगर सरकार आ गया, लालू यादव के विचार का अगर सरकार आ गया, लालू यादव के सिद्धांत का अगर सरकार आ गया, जो आने होने वाला नहीं है, अगर गलती से सपनों में आ गया तो सबसे पहले मेहरारू जा आयोग बनेगा और तेजस्वी यादव जी अपने परिवार के लोगों को लाएंगे। इसीलिए तेजस्वी बाई में है, बेचैन है। एनडीए नेशनल दामाद आयोग हो गया है। अब उनको कौन समझाने जाए? पढ़ल लिखल रहते तब ना तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनता तो अब समझाएगी वोट के माध्यम से ना। पढ़े लिखे हैं नहीं कि उनको हम लोग समझावें। एनडीए का फुल फॉर्म अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा तो एक अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नहीं मालूम है आपको? आपको मालूम है ना कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, हिंदी में, अंग्रेजी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चूँकि तेजस्वी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो एनडीए का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं। हम तो बिहार की आम जनता हैं, तो हम लोग को तो मालूम है ना। और ये जितना आयोग का नाम बाबू तेजस्वी यादव ले रहे हैं, इस सब आयोग की चिंता लालू प्रसाद जी ने की है। कांग्रेस पे दबाव बना करके अपने दामाद को हरियाणा में सेट करने का प्रयास किया, और अपने वीर पुत्र जिनको पार्टी से 6 साल के लिए निकालने का नाटक कर रहे हैं बाबू लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने तेज प्रताप जी को हरियाणा चुनाव प्रचार में भेजा। अपने प्रिय दामाद चिरंजीवी यादव जी को चुनाव जिताने के लिए चिरंजीवी यादव जी के सीट पर बाबू तेज प्रताप यादव जी गए चुनाव प्रचार करने। चिरंजीवी यादव जी जो दामाद आयोग के सदस्य हैं, लालू प्रसाद यादव जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, वो चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गया। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अब तेजस्वी यादव का जो पूरा खानदान है, जो राजनीति में रहा, अब व्याकुल भारत है भाई, देख रहा है कि सत्ता होता तो आने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने 5 में बाय बाय, 10 में बाय बाय, परमानेंट बाय बाय, लोकसभा में बाय बाय, विधानसभा में बाय बाय। तेजस्वी यादव खुद चुनाव हार जाएंगे। तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे। इतना चिहा कह रहे हैं आप?
चिढ़ाने का चीज़ बड़ी बात है। कह दी है। बड़ी बात कौन सी, हम तो रोज कह रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बार बिहार विधानसभा में राघोपुर की जनता नमस्ते करने जा रही है। अति की प्रकाष्ठा पार हो चुका है। तेज प्रताप को तो टिकट नहीं मिली। तेज प्रताप यादव तो अब आप जानिए रहे हैं, तेजस्वी यादव औरंगजेब बन गए। तेज प्रताप यादव का हाल दारा सिकोह का कर दिया। तब तेज प्रताप कौन गिनती में है? कौन खेत के मूली हैं तेज प्रताप यादव? हम लोगों की संवेदना है भाई, हमारे कमिश्नरी के रहने वाले हैं तेज प्रताप जी। इन लोगों का पैतृक गांव, भले गांव से कोई लेना देना न हो, सारण कमिश्नरी से कोई लेना देना लालू प्रसाद जी के परिवार को न हो, लेकिन हम लोग को तो संवेदना है, क्योंकि भाई लालू प्रसाद जी फुलवरिया गांव में पैदा हुए। तो तेज प्रताप जी का अगर पैतृक गांव सर्च किया जाएगा तो फुलवरिया होगा। तो तेज प्रताप जी हमारे प्रमंडल के मूल निवासी हैं, और उनके साथ उनके परिवार के औरंगजेब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दारा सिकोह का हाल कर दिया। तो उस नाते हमारी संवेदना है, और मुझे कोई संभावना तेज प्रताप जी की राजनीति के आगे नहीं दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने उनको ठिकाने लगा दिया है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है लालू यादव का जन्मदिन के दिन का। एक जाता है कार्यकर्ता और अंबेडकर जी की फ़ोटो देने का प्रयास करता है, और वो फ़ोटो जो है पैर के पास पहुंच जाता है। इसके बाद भी राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा लालू यादव ही हैं। ऐसा है, सबसे ज़्यादा गरीबों का, वंचितों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, वनवासियों का, समाज के अंतिम व्यक्ति का, अल्पसंख्यक का, हर जाति का अगर नाश किसी राजनेता के नेतृत्व में हुआ है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। अब राष्ट्रीय जनता दल चली है लालू यादव जी को डिफेंड करने, हैं? सूप में 76 को छेद, चले हैं सूप का छेद खोजने। ये लोग का कुछ होने वाला है? बिहार की जनता ने फाइनली पिक्चर को क्लियर कर दिया है। टीज़र जारी हो चुका है। टीज़र क्या है कि डबल डिजिट में महागठबंधन को विधानसभा में सदस्यता विधायकों की नहीं मिलेगी। ठीक है, लालू प्रसाद के लाल तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे, इंडी गठबंधन 10 से नीचे रहेगा, काम खत्म है। बिहार की जनता ना मालिक है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व मालिक है, लालू यादव मालिक हैं और तेजस्वी यादव मालिक हैं। कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता अब जंगल राज रिटर्न्स को नहीं देखेगी, बिहार की जनता करप्शन रिटर्न्स को नहीं देखेगी, बिहार की जनता मुख्यमंत्री आवास में किडनैपिंग उद्योग को बढ़ता पलता और चढ़ता नहीं देखेगी। बिहार की बर्बादी, बदहाली, तंगहाली का जिम्मेवार अगर कोई परिवार है तो वो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है, और किसी दल की सरकार जिम्मेवार है तो वह राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की सरकार जिम्मेवार है। एक सवाल और भी बहुत चल रहा है इन दिनों, निशांत की चर्चा चल रही है। आज तेजस्वी से भी पूछा गया कि निशांत जी को लेकर के क्या है, तो कह दिए कि भूंजा पार्टी के कुछ लोग हैं जो निशांत को आने नहीं देना चाहते हैं। क्या कहने का मतलब है, क्या कह रहा है? निशांत जी को कौन रोक रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी लंबे समय से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी वह नायक हैं जिन्होंने बिहार की सम्मानित जनता के विशेष अनुकंपा और आशीर्वाद से लालू प्रसाद यादव के जंगल राज बदहाली से बिहार को निकाला, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जाता है। हम लोग किसी दल के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन बिहार की सम्मानित जनता हैं। और बिहार में जब जंगल राज चढ़ रहा था तो हम लोगों ने उस प्रताड़ना को झेला है, समझा है, महसूस किया है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के हर व्यक्ति का मन में सम्मान है और संवेदना भी है। और नीतीश जी के पुत्र अगर राजनीति में आते हैं तो वो अपने मेधा और कौशल के बल पर राजनीति में आएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन यह जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है। इस पर विवेचना करने का अधिकार हमारा नहीं है, जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और पदाधिकारियों का है। लेकिन 20 वर्ष स्वर्णिम होता है, और नीतीश जी लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 से 11, 12 महीना छोड़ दिया जाए तो। अगर उन्हें परिवारवाद के बीज को बरगद का पेड़ बनाना होता तो लालू प्रसाद जी की तरह अपने परिवार को पहले दिन हिला देते। नीतीश जी परिवारवाद के विरोध में रहे, और अगर नीतीश जी के संतान, पुत्र राजनीति में आते हैं तो वो अपने मेधा, पराक्रम और कौशल के बल पे आएंगे। हमारी शुभकामना है, और आगे तो भविष्य बिहार की जनता तय करेगी, और जेडीयू के आंतरिक लीडरशिप को तय करना है। यह हमारा विषय नहीं है, यह जनता दल यूनाइटेड का निजी विषय है। एक आखिरी, तेजस्वी यादव इस पर बोलने की स्थिति में नहीं है। वो तो भूंजा पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे वो तो अपने कौन हो रहा पार्टी करते हैं, उनके बाबूजी लौंडा का नाच देखते थे, ऑर्केस्ट्रा का नाच देखते थे। अब तेजस्वी यादव भूंजा पार्टी पर बोलने लगे। भूंजा खाना बिहार की संस्कृति है, बिहार की पहचान है। इनके बाबूजी सतुआ सान के खा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग भूंजा खा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भूंजा खा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। सतुआ, भूंजा हो रहा, अब मकई या बाजरा खाली लालू यादव जी के परिवार के लिए बना है। खाली हेल्दी वही लोग रहेंगे, हम लोग खा के हेल्दी नहीं रहें। अरे भूंजा खाने से दांत बड़ियार होता है, मालूम है ना पाठक जी आपको? तो खाली तेजस्वी यादव का दांत मजबूत रहे, हम लोग का दांत कमज़ोर हो जाए।
अरे भूंजा खाइएगा तो दांत मजबूत रहेगा, पेट साफ रहेगा। तो तेजस्वी जी को भी कहिए कि भूंजा खाएं, पेट बहुत फुला लिए हैं, इसको जरूर दिखाइएगा बिहार की जनता तक। पेट जो तेजस्वी जी का फूल गया है, हमको लगता है गैस वैस ज़्यादा हो गया है, तो भूंजा खाएंगे तो पेट साफ रहेगा। सतुआ भी खाएं, लालू जी से सीखें, कितना बढ़िया थरिया में सान के खा रहे थे लबेद करके बढ़िया से। तो हम लोग छपरा के न रहने वाले हैं, छपरा का जो सतुआ है वो दुनिया में नाम रोशन किया है, और छपरा का भूंजा, तो सतुआ भूंजा को दूसना बंद करें तेजस्वी यादव। चुनावी सतुआ दिल्ली में लुधियान में घूमते रहेंगे, चुनावी सतुआ खिला देंगे, सतुआनी खिलाएंगे, बढ़िया से सतुआनी मनाएंगे। आप कभी तेजस्वी यादव कुछ बनने उनने वाले नहीं हैं, चुनाव हारने वाले हैं, बात समझ गए ना, एकदम तय हो गया है। एक आखिरी सवाल है मेरा, एनडीए को लेकर के हो रहा है कि एनडीए में बहुत ज़्यादा जो है मनमुटाव चल रहा है, चिराग जी और मांझी जी के बीच में, दोनों में ही आपस में दलितों का नेता बनने का होड़ लगा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है, देखिए हम लोग तो आम जनता हैं, बहुत इस पर विचार नहीं कर पाते हैं। हम इतना जानते हैं कि लालू यादव के परिवार में आग लगा हुआ है। मीशा जी अपने पति को टिकट दिलाना चाहती हैं, तेज प्रताप जी दल से निष्कासित हो चुके हैं, लालू जी के अन्य संतान भी विधायक बनना चाहते हैं, तेजस्वी यादव अपनी सुप्रीमेसी साबित करना चाहते हैं। पहले तेजस्वी यादव जी अपने दल के समस्याओं का समाधान करें, फिर दूसरे दलों पर विचार करें। देखिए, पहले अपने ही दल का समाधान निकाले, अपने परिवार का समाधान निकाले, उसके बाद जो है अन्य किसी पर कुछ टिप्पणी करे। रोहित सिंह जी थे और तमाम सारी बातें कही है, और सतुआ खिला देंगे, सतुआनी खिला देंगे, दिखा देंगे करके, और ये तमाम बातें जो है कह रहे थे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में जो आपकी राय है वो भी दे दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।